छत्तीसगढ़ में बीते दिनों ये चर्चा हो रही थी कि शायद साय सरकार छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के वक्त से लागू शराब नीति को बदल सकती है। और अब इस मामले पर जो अपडेट आया है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में नई शराब पॉलिसी यानी सीजी न्यू लीकर पॉलिसी में ठेका सिस्टम लागू नहीं होगा, यानी शराब ठेके पर नहीं बेची जाएगी और इसका जो सरकारी सिस्टम है वही जारी रहेगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बात के लिए राजी नहीं है कि शराब को निजी ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाए। द सूत्र ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। हमने बताया था कि अगर ठेका सिस्टम लागू हो गया तो किस तरह अधिकारी और ठेकेदारों का गठबंधन बनेगा, वहीं इसमें मोटा मुनाफा और कमीशन का खेल भी चलने लगेगा। इस खबर के बाद सीएम ने अफसरों को साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ में फिर से ठेका सिस्टम नहीं आएगा। सरकार शराब नीति 2026-27 में बदलाव करेगी, लेकिन ठेका प्रणाली लागू नहीं की जाएगी। कहा जा रहा है कि सीएम के सुशासन मॉडल में शराब की ठेका प्रणाली फिट नहीं बैठती है, इसलिए उन्होंने नई शराब नीति में इस बदलाव की मनाही कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा राजस्व भी सरकार के पास आता है, इसलिए इस मुद्दे को सरकारें संवेदनशीलता से लेती रही हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब, नकली शराब और शराब तस्करी जैसी बड़ी चुनौतियां भी है। इसलिए साल 2017 में तत्कालीन डॉक्टर रमन सरकार ने शराब का सरकारी सिस्टम बनाया था ताकि सारी व्यवस्थाएं सरकारी हाथों में और कंट्रोल में रहे। ठेका सिस्टम में बुराइयां ज्यादा थी। ठेकेदारों के हाथों में जब शराब की बिक्री थी तो गांव-गांव में शराब बेची जाने लगी थी। ठेकेदार गांव में जाकर शराब बिकवाते थे। इसमें नकली शराब की खपत भी बहुत ज्यादा थी। शराब बेचने वाले ठेकेदारों को लठैतों के बीच मुठभेड़ भी किसी गैंगवार से कम नहीं थी। इसके अलावा ठेकेदारों का मुनाफा मोटे कमीशन के तौर पर अधिकारियों की जेब में जाता था, इसलिए अधिकारी भी शराब के ठेके देने में कमीशनबाजी का समीकरण मिलाते थे और उसकी नीति में बदलाव भी ठेकेदारों के हिसाब से होता था। और सीएम यह सब फिर से नहीं चाहते, इसलिए ठेका सिस्टम की तरफ बढ़ने से रोक लगा दी गई है। सरकार चाहती है कि शराब से होने वाली कमाई में इजाफा हो, लेकिन सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड तरीके से। शराब का पूरा कारोबार सरकार के कंट्रोल में हो ताकि लोगों को सस्ती और अच्छी शराब मिले। दूसरे राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश से आने वाली अवैध और नकली शराब पर रोक लगाई जा सके और ना ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम ने विभागीय अधिकारियों से शराब कारोबारी, डिस्टिलर्स, ट्रांसपोर्ट समेत दूसरे लोगों से सजेशंस मांगे हैं। इन सजेशंस के आधार पर आगे की इस नीति में बदलाव किया जाएगा। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार आखिर शराब नीति में क्या बदलाव करती है। रायपुर से ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।